क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले का हल शायद एक फैसले के अंदर छुपा हुआ है? शायद आज आप तकलीफ़ में हैं, दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, तब्दीली चाहते हैं, लेकिन कुछ भी ज़िंदगी नहीं बदल रहा। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, गुनाह छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर इसी गलती में वापस चले जाते हैं। आप समझते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तब्दीली खुद नहीं आती। तब्दीली का आगाज़ एक सच्चे फैसले से होता है। आज की ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम इस फैसले के बारे में बात करेंगे जिसे लेने से अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह तालीज़ कुरान में फरमाते हैं, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं तो बहुत ही करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी बात मानें और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि वो सीधे रास्ते पर चल सकें। सूरतुल बकरा आयत 186। इस आयत में अल्लाह ने सिर्फ दुआ का जिक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया है कि बंदे को भी अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ ज़बान से दुआ करते हैं, लेकिन दिल में तब्दीली का फैसला नहीं करते। ज़बान से कहते हैं ए अल्लाह मुझे मदद फरमा, लेकिन वही गुनाह थामे रखते हैं। कोई हराम ताल्लुक़ छोड़ना नहीं चाहता, कोई झूठ बोलना नहीं छोड़ता, कोई फजर की नमाज की तरफ वापस नहीं आना चाहता, कोई हराम कमाई छोड़ना नहीं चाहता, हालांकि वो चाहता है कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के आने से पहले तक अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है। सुनने तिरमिज़ी। उसका मतलब ये है कि जितने भी गुनाह हों, अल्लाह का दरवाज़ा अभी भी खुला है। लेकिन मसला ये है कि इंसान तौबा करना चाहता है, लेकिन गुनाह छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहता। वो सोचता है अगले महीने से बदल जाऊंगा, थोड़ा वक्त गुजर जाए, बाद में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन शैतान हमेशा इंसान को कल के ख्वाब दिखाता है ताकि वो आज तब्दीली न करे। हकीकत ये है कि आप जो गुनाह आज नहीं छोड़ पा रहे, वही शायद आपको अल्लाह से दूर रख रहा है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग ज़ाहिरी तौर पर खुश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं, क्योंकि लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों की खुशी तलाश कर रहे हैं। कोई लोगों के डर से हिजाब नहीं करता, कोई लोगों के डर से दाढ़ी नहीं रखता, कोई लोगों के तबसरों के डर से इस्लाम के रास्ते पर मुकम्मल नहीं आता। हालांकि लोग आपको जन्नत नहीं दे सकते और ना ही जहन्नम से बचा सकते हैं। इसलिए इंसानों की नहीं, अल्लाह की रज़ा को तरजीह देनी चाहिए। फ़र्ज़ करें एक नौजवान हराम ताल्लुक़ में मुब्तला था। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देगा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल हुए, सीना टूट रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे वो सुकून महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं पाया था। बाद में अल्लाह ने इसे बेहतरीन ज़िंदगी का साथी अता फरमाया। और एक औरत बरसों से ज़हनी बेसुकूनी में मुब्तला थी, हमेशा परेशानी, हसद और तकलीफ़ में रहती थी। फिर उसने फैसला किया कि अब किसी का नुकसान नहीं सोचेगी, गुनाह छोड़ देगी, नमाज की तरफ वापस आएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में सुकून वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पर वापस आना कभी नुकसान का सबब नहीं बनता। बहुत से लोग समझते हैं कि पहले ईमान मजबूत होगा, फिर अमल शुरू करेंगे, लेकिन इस्लाम की तालीम यह है कि पहले कदम उठाना होता है, फिर अल्लाह ताकत देता है। पहले तौबा करनी होती है, फिर दिल में नूर आता है। पहले गुनाह छोड़ना होता है, फिर दुआ की कबूलियत के रास्ते खुलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ, गम, फिक्र या दुख पहुंचता है, हतीज के कांटे की चुभन भी अल्लाह उसे उसके गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बना देता है। सही बुखारी। इसलिए गुनाह छोड़ने की तकलीफ भी ज़ाया नहीं जाती। शायद आज आप किसी ऐसे गुनाह में हैं जो आपको रोज़ अंदर से ख़त्म कर रहा है। शायद आप जानते हैं कि क्या छोड़ना है, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी की तब्दीली उस लम्हे शुरू होगी जब आप दिल से कहेंगे मैं अभी बदलूंगा, आज से ही अल्लाह की तरफ वापस आऊँगा। सिर्फ दुआ नहीं, आज एक अमली फ़ैसला करूँगा, क्योंकि सच्ची तौबा सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि गुनाह से वापस आने की हिम्मत का नाम है। इसलिए आज खुद से सवाल करें, वो कौन सा एक फ़ैसला है जिसे लेने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? शायद वही आपके जन्नत के रास्ते को खोल दे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो अभी कमेंट में लिखें मैं बदलना चाहता हूँ, और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और इंसान भी अल्लाह की तरफ वापस आने की हिम्मत हासिल करे।